ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अनार की बाजार मांग को देखते हुए अब हमारे राज्य में इसकी बागवानी का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब इसकी ऐसी कई किस्में बाजार में आ चुकी हैं जो अपने राज्य में अच्छी पैदावार दे रही हैं। अगर आप भी अनार की बागवानी करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई, आप जानते हैं कि अनार जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में अनार को काफ़ी पसंद करता है। और ये पसंद इसलिए ही नहीं कि वो देखने में सुंदर है, इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और विटामिन के, सी, बी, आयरन, पोटासियम, जिंक के अलावा आप जानते हैं कि मेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये इसीलिए ये शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है। इसीलिए इस अनार का आप किसान भाई देखते होंगे या हमारे मार्केट में भी देखते होंगे कि सालों भर इसका डिमांड रहता है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती अगर आप किसान भाई करते हैं तो 3 से 4 साल के बाद जब आप इसकी रोपनी करेंगे तो 3-4 साल के बाद फल देना शुरू हो जाता है। उसके पहले आप इंटरवर्ती जो फसल आप उसमें ले सकते हैं, दलहनी फसल उसमें लगा के आप उसमें अंतर्वर्तीय फसल के रूप में उस खेत का उपयोग कर सकते हैं। अनार की खेती के लिए खास करके किसान भाई अनार की खेती अगर करते हैं तो 3-4 साल में तो आपको आएगा ही और एक अनार के पौधे में कम से कम 50 से 60 फल लगेंगे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहिए तो 150 से लगभग 150 कुंटल के आसपास फल मिलते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये अनार का जो खेती होता है और जैसे कि नया बगीचा अगर लगाते हैं तो 2 समय में इसको भी आप लगा सकते हैं। एक अगस्त सितंबर मौसम में लगा सकते हैं और दूसरा फरवरी मार्च में जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है जाड़ा के बाद, विंटर के बाद, तो उस समय भी आपकी इसका रोपनी कर सकते हैं। अनार जो है उपोष्ण जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके कुछ प्रभेद जो है काफ़ी कॉमन है और लगभग जो है विपरीत परिस्थिति में वो सरवाइव कर जाता है। जैसे गणेश प्रभेद है, कई जगह पर इसका परफॉर्मेंस खासकर बढ़िया होता है। इसके अलावे कई प्रभेद है, गणेश के अलावे ज्योति है, मृदुला है, ये सब प्रभेद भी काफ़ी बढ़िया है। इसको भी आप किसान भाई लगा सकते हैं और जब लगाएंगे तो उसमें खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें, 3-4 जुताई कर लें, उसका खरपतवार निकाल लें और उस बराबर मात्रा में जब खेत को समतलीकरण कर लेते हैं 5 मीटर के दूरी पर आप पीट बना लें। पीट 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6 यानी कि चौड़ाई, लंबाई और गहराई 60 सेंटीमीटर होना। 60 सेंटीमीटर 60 × 60 × 60 यानी 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे में आधी ऊपर की जो मिट्टी होती है किसान भाई, उस मिट्टी को आप अलग रखें, आधी 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जो नीचे की मिट्टी होती है वो अलग कर दें। जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। जब आप भर देते हैं तो बरसात शुरू होने से यानी कि मई में
जून 15 जून तक आप 15 जून 3-4 बारिश उसको खाने दें। जब वो बराबर बैठ जाता है तो उसी में संध्या के वेला में आप पौधे का रोपण करें। तो उसमें स्पेसिंग के लिए किसान भाई जो स्पेसिंग रखते हैं, पौधे से पौधे 6 मीटर की दूरी रखें और कतार से कतार 6 सेंटीमीटर रखें। इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं और मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है अनार उसको भेज के और उसका इनकम ले रहे हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।